नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरे देश ने कल होली मनाई और इस होली के अवसर पर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देशित किया था कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में भय का माहौल नहीं है, अविश्वास का माहौल नहीं है और शायद यही कारण है कि धर्म की विजय को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बात की थी। कल होली के दिन उनका एक अलग ही स्वैग नजर आया। जब भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकल रही थी तो रंग और अबीर और गुलाल के साथ किस तरीके से एक अलग ही स्वैग में नजर आए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। काला चश्मा लगाए हुए थे, उन्होंने गाय को गुलाल लगाई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शोभा यात्रा के दरमियान उन्होंने कई बातें कही, वो अपने आप में वायरल हैं। लेकिन क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले आपको सुनाते हैं क्योंकि होली के पावन अवसर पर किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा प्रदेशवासियों से, आपको सुनाते हैं। एक ही त्रिवेणी में डुबकी लगा करके समरसता का जो एहसास कराते हैं, यह एहसास एक साथ जीवन की शाश्वत चेतना को प्रदर्शित करता है कि अयोध्या में मर्यादा है तो काशी में जीवंतता है, मथुरा वृंदावन में भक्ति है तो प्रयागराज में समरसता का भी दर्शन हम सबको होता है। और दुनिया वालों देखो, यही सनातन धर्म का असली ताकत है। इसी ताकत का एहसास में पर्व करा रहा है होली हमें। कहां भेदभाव है, हजारों की संख्या में हम लोग हैं, कहां जातिवाद है, कहां भेदभाव है। एक कुछ क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे। हमें उस धोखे में नहीं पड़ना है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि जाति में कहीं बटे ही नहीं हुए हैं, हजारों की संख्या में है, यहां पर कहां भेदभाव है। कहीं ना कहीं वो विरोधियों पर इसको लेकर के तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से वो एक अपने अलग स्वयं में काला चश्मा लगाए हुए एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर होली के खुमार में पूरी तरीके से सराबोर हैं और कहीं ना कहीं होली का रंग उन पर भी चढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें भी उन्होंने जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी रूप से हमें बंटना नहीं है और हम लोग एक साथ हैं। जो विरोधी इस चाल में जो चल रहे हैं उनको कामयाब होने नहीं देना है, इनका संदेश साफ है। एक बात और बता दें, कल पूरे देश में होली हुई और सबने होली खेली, लेकिन आज तस्वीरें अलग हैं। उत्तर प्रदेश के हर एक इलाके में पुलिस लाइन में, पुलिस चौकियों में होली का त्योहार मनाया जा रहा है और चाहे वो कमिश्नर हो, एसीपी हो या फिर थानेदार हो या फिर चौकी इंचार्ज हो या फिर जो भी निचले स्तर के कर्मचारी हो, सभी होली के इस माहौल में एकदम सराबोर है, रंगों में रंगे हुए हैं। और आज पुलिस लाइन से लेकर के हर जगह लगातार होली खेली जा रही है। झांसी में एसएसपी के साथ लोगों ने होली खेली, लखनऊ में एक शोभा यात्रा पुलिस वाले कुर्ता पैजामा के साथ साथ सर पर पगड़ी के साथ निकालते हुए नजर आ रहे हैं और होली का खास त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी भी जुड़ेंगे, अपूर्व भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और ये इस वक्त पुलिस लाइन में ही मौजूद है जहां पर इस वक्त होली का त्योहार है वो पुलिस वाले मना रहे हैं और हमारे जो सहयोगी अपूर्व है वो दिखा भी रहे तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आला अधिकारी हैं, वो पुलिस लाइन में मौजूद है और वहां पर पहुंच करके वो होली का त्योहार मना रहे हैं। अपूर्व, आप सुन पा रहे हैं? अपूर्व म्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल अखंड, मैं सुन पा रहा हूँ। जिस तरीके से आज होली का जो पर्व था वो बीते दिनों का कुशल निपटा है, उसके साथ ही आज होली के दूसरे दिन जो सरकारी कर्मचारी है, यानी कि अगर बात करें जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं हमारे, तो उत्तर प्रदेश के जवान, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो लगातार पुलिस लाइनों में होली का हुड़दंग के साथ अपने साथियों के साथ होली का जश्न मना रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कल होली थी और होली के समय में भी कोई भी घटना नहीं सुनाई दी और उसके साथ ही तनाव मुक्त होते हुए देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के जवान हो या एसओजी के जवान हो या जितने भी विभाग है पुलिस के, सभी रंग में सराबोर दिख रहे हैं और नाचते गाते ठुमका लगाते हुए गाना बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से
सभी नाचते गाते और हुड़दंग की होली में देखिए ये फायर ब्रिगेड कर्मचारी है, पूरा देखिए ये फायर की जो गाड़ी है इसमें रंग पूरा भरा हुआ है। और देखिए ये पुलिस लाइन में किस तरीके से नाचते गाते हुड़दंग मचाते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक आपसी उल्लास है, क्योंकि देखिए इन लोग को छुट्टियां नहीं मिल पाती और छुट्टियों की वजह से ये अपना एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज है तो बहुत अच्छी है कि एक दिन इनको भी मिलता है जिस दिन ये होली के हुड़दंग के साथ अच्छी तरीके से होली में तरबोर ये भी दिखते हैं। देखिए बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सब लोग ठीक तरीके से सब होली मना सके, इसलिए लोग फील्ड पर तैनात रहते हैं। और आज होली के एक दिन बाद ये लोग अपनी होली किस तरीके से मनाते हैं हम देख रहे हैं। होली अपूर्व, सवाल आपसे भी है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें देखी है, झांसी से हमने तस्वीर देखी किस तरीके से वहां पर पुलिस वाले एसएसपी के साथ ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़ा फाड़ होली भी लखनऊ में भी हमने देखा किस तरीके से कमिश्नर बग्घी पे सवार है, एसीपी है, तो जो थाने के इंचार्ज है कोतवाल, सब अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कोई बड़े आला अधिकारी पहुंचे हुए पुलिस लाइन में वहां पर होली का उत्सव मनाने के लिए? बिल्कुल, जो आरक्षी हैं अखंड में बताना चाहूंगा वो लगातार नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। लेकिन कुछ ही समय बाद जो अयोध्या के आईजी हैं, अयोध्या मंडल के, और जो एसएसपी हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, वो कुछ ही समय बाद अयोध्या के पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ होली के हुड़दंग में तरबोर दिखाई देने वाले हैं। बस कुछ ही समय का पल है। देखिए उससे पहले जो आरक्षी हैं वो डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से जो होली है वो पुलिस लाइन ग्राउंड में आज आरक्षियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, जो आला अधिकारी है, कोतवाली की बात की जाए या जितने भी अयोध्या जिले के अंदर कोतवालियां हैं, महिला सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उसके साथ साथ हर जगह पर ये होली का हुड़दंग दिखाई दे रहा है और लगातार लोग अपने रंग में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपूर्व, देखिए होली का रंग एक ऐसा रंग है जिसका खुमार अगले दिन भी सर चढ़ करके देता है। लेकिन पुलिस लाइन में इतनी आजादी के साथ ही आज होली का त्योहार मना रहे हैं। तस्वीरें अपूर्व दिखा भी रहे हैं कि पुलिस लाइन अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर जो तमाम पुलिसकर्मी है इस वक्त होली के रंग में सराब हो रहे हैं। और पूरी तरीके से आज जब तक उन्होंने होली मना ली है, जब सबने होली मना ली है, तो आज वो अपना त्योहार होली मना रहे हैं। और किस तरीके से फिल्मी गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या। बड़ी एक अलग तस्वीर होती है जिन पुलिस वालों के कंधे पर जिम्मेदारी होती है हम लोगों को सुरक्षा की। वो भी अपने रंगों का त्योहार नहीं मना पाते होली के दिन अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन अगले दिन जिस तरीके से होली के रंग में सराबोर होते हैं और होली खेलते हुए नजर आते हैं, ये दृश्य अपने आप में मनमोहक इसलिए भी है क्योंकि उनके कंधों पर हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और वो बखूबी निभाते हैं कहीं से भी कोई अनहोनी और अप्रिय घटना की कोई खबर सामने नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को बताने के लिए। लेकिन कोई अपडेट होगा जरूर हमारे दर्शकों को देते रहिए, क्योंकि तमाम आला अधिकारी भी अभी वहां पर आपको पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, होली कल खत्म हो गई है लेकिन कई जगहों पर आज पुलिस वाले होली मना रहे हैं। लग रहा है कुछ ऐसी तस्वीर आपके साथ भी है क्योंकि आप भी रंग में रंगे हुए हैं। देखिए हसन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का एक एम था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को बहुत अच्छे से और बहुत सकुशल संपन्न तरीके से संपन्न कराने की एक प्राण प्रतिष्ठा या यूं बात कहें प्रण किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसी संदर्भ में रायबरेली पुलिस के नए की अगर बात करें तो अभी लगभग 6 फरवरी को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और आज 5 फरवरी है। मतलब अगर बात करें यूं तो 29 डेज के अंदर उन्होंने एक बीड़ा सा उठाया कि एक्सीडेंट और तमाम सारी जो और गतिविधियां देखने को मिल रही थी रायबरेली पुलिस की तरफ से, उन सब पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाया है। और उसके बाद उन्होंने शासनादेश जारी किया कि रायबरेली पुलिस होली के दिन होली नहीं मनाएगी और होली के अगले दिन उत्तर प्रदेश शासन ने मैनिफेस्टो जारी किया कि इसके बाद आप सब होली मनाएं और अच्छे से मनाएं। उसको लेकर के आप देख सकते हैं ये रायबरेली पुलिस प्रशासन है। और रायबरेली पुलिस प्रशासन आज अपने सभी पुलिसकर्मियों के, सभी थानों के इंचार्ज है। और अगर बात करें क्षेत्राधिकारी है संजीव कुमार सिन्हा है, एसपी रवि कुमार, प्रशासनिक अमले की अगर बात करें तो एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार, या तमाम सारे ऐसे अधिकारी पुलिस प्रशासन मौजूद है। और वो इस रंग त्योहार होली के
त्योहार को अपने अच्छे तरीके से मनाने की आज उनकी जद्दोजहद, और ये जद्दोजहद देखने को भी मिल रही है कि किस तरीके से होली के त्योहार को और रायबरेली पुलिस मना रही है। और क्योंकि जिस तरीके से एक अच्छी व्यवस्था के तहत होली का त्योहार संपन्न हुआ है कल, यानी बात करें अगर 4 मार्च 2026 को, आज 5 मार्च 2026 को रायबरेली पुलिस लाइन में ये तमाम सारे पुलिसकर्मी हैं और मना रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे क्षेत्राधिकारी और तमाम सारे पुलिसकर्मी हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ रायबरेली पुलिस के बड़े जो है अधिकारी एडिशनल संजू कुमार सिन्हा भी है। लाइव में हम बात करते हैं सर, आज होली का त्योहार है और आज होली के अगले दिन हम लोग पुलिस लाइन में होली मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और रायबरेली पुलिस की जो प्रयास था कि सकुशल हम संपन्न करें वो अच्छे से निपट गया, क्या मैसेज रहेगा सर? विगत एक हफ्ता से पूरे पुलिस लाइन में जो जनपद के सभी अधिकारी कर्मचारी करते हैं लगातार शांतिपूर्ण और पुलिस की एक नई परंपरा है कि मई को जो होली है, होली के त्योहार के कल होकर के होली मनाई जा रही है। जिस दिन सभी आप देख सकते हैं कि हर उल्लास के साथ जो है पुलिस के यहाँ पे सभी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, इसके उल्लास से ये जो पावन त्योहार है होली का त्योहार मनाया है। और सर क्या मैसेज रहेगा रायबरेली पुलिस के आने वाले समय में रायबरेली पब्लिक के लिए सर? हाँ, तो जो यही संदेश है कि जिस तरह से अब तक जो रायबरेली की परंपरा है कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के वातावरण में त्योहार को मनाते हैं, इसी परंपरा को कायम रखें और रायबरेली की लोग बहुत ही अच्छे हैं और शांति प्रिय है और यही परंपरा बनी। आगे सर रमजान है, रमजान में कुछ दिन बाद ईद है सर, तो ईद पे क्या मैसेज रहेगा हमारे रायबरेली पब्लिक के लिए सर? लगातार जो है सभी समुदाय के प्रति जो है सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक संकल्प है और उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है और किसी भी धर्म और समुदाय की कोई भी त्योहार है उसको शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए संपन्न कराए जाने जो रायबरेली पुलिस जो है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सिद्धार्थ कुमार एडीएम प्रशासन भी है, हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी होली आपको और आपके पूरे रायबरेली प्रशासन को सर और रायबरेली पब्लिक को। आपके लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर? जनपद के सभी लोगों को बहुत अच्छे से होली का मनाया है और आज हमारे यहाँ पे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे भी। सर आपसे एक और सवाल चूंकि हट के थोड़ा सा, बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं, उससे क्या मैसेज है आपका और आने वाले ईद से क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए 12 मार्च को हमारे बोर्ड परीक्षा समाप्त हुई है, हमारे पेपर बाकी है, तो बच्चों के जो एग्जाम को अच्छे से हो रहे हैं और हमारे सेंटर भी है वो लगातार एक्टिव है और हमारा लंबा त्योहार चल रहा है, तो हर जगह ही प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है, सारे कार्यक्रम लोग अच्छे से ही कराए। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। ये थे सिद्धार्थ कुमार एडीएम प्रशासन। और भी हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी है या और भी जो लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या किस तरीके से ये होली का त्योहार मना रहे हैं। क्षेत्राधिकारी सलोन है हमारे साथ, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये होली पे क्या मैसेज रहेगा आपके सलोन जो सर्किल है आपके पास, उसके रायबरेली पूरे पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? सभी ये मैसेज है कि सभी लोग अच्छे से होली मनाएं, किसी प्रकार की उद्दंडता न करें और सुरक्षित होकर के होली मनाएं। लोग बाइक से घूमते हैं, उससे कई घटनाएं हो चुकी है, इसलिए रोक रहे हैं लोग, इसलिए ये काम न करें, अच्छे से होली मनाएं। हमारे साथ सदर एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा भी है, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज होली का त्योहार है, लाइव है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे रायबरेली में एज एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट आप रायबरेली पब्लिक को? रायबरेली पब्लिक बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही अपील है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाएं और होली के पर्व पर सभी गिले शिकवे मिटाते हुए एक खुशी का माहौल। थैंक यू सो मच हमारे जुड़ने के लिए। ये सभी अधिकारी से रायबरेली के, चाहे वो एडीएम प्रशासन हो, चाहे वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो, क्षेत्राधिकारी हो, एसपी हो, सभी ने मैसेज दी है होली के त्योहार को लेकर रायबरेली के पूरी जनता को। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए किस तरीके से होली के एक दिन बाद जो प्रशासनिक अमला है वो आज होली मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर, इनके लिए भी होली बेरंग टाइप की होती है। जिस दिन होली होता है वो अपने परिवार वालों से दूर होते हैं और जनता की सुरक्षा हो सके, जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो फील्ड पर रहते हैं। लेकिन किस तरीके से अपनी खुशियों को आज मनाते हुए दिख रहे हैं और यही तस्वीरें लगातार हर जगह से आ रही हैं। और इंद्रवीर ने भी दिखाया, लगभग सभी अधिकारियों से उन्होंने बात की और पूछा कि किस तरीके से आप देखते हैं, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि होली का त्योहार कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए
लिए भी, जो होली के दिन इस तरीके से स्पेशल त्योहार को नहीं मना पाते। लेकिन इतना जरूर है कि आज होली कल वो नहीं मना पाए, लेकिन आज होली के रंग में वो पूरी तरीके से सराबोर हैं, चाहे वो डीजे के गाने पे थिरकते हुए हो या फिर एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर आपका। और होली का त्योहार आप वहां पर है तो आप भी, हमें लगता है आज होली मनाएंगे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई अपडेट होगा तो जरूर दीजिएगा। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, अभी हमारे साथ रायबरेली के साथी थे इंद्रवीर, किस तरीके से दिखा रहे थे होली का उत्सव। कल भी होली मनाई गई, लेकिन आज एक अलग होली प्रतापगढ़ में देखने को मिल रही है, वो है पुलिस की होली, और सबसे अलग होली मानी जाती है। देखिए, मैं थोड़ा सा लेट में जुड़ा हूँ लाइव में, इसलिए क्योंकि टारगेट पे मैं ही था। मैं भी पुलिस लाइन गया था, पुलिस वालों से सोचा था कि पुलिस वालों की लाइव होली दिखाऊंगा, लेकिन टारगेट पे शायद मैं पुलिस वालों के था, और इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि शायद ये मेरा शर्ट न बचता, शायद मेरे अंदर के बनियान न बचती, कुछ नहीं बचता, क्योंकि जितने भी पत्रकार साथी गए थे कोई भी अपने कपड़ों में नहीं आया है, और साफ तौर पे मुझे वहां से भाग कर निकलना पड़ा और मुझे बाहर आकर के लाइव देना पड़ रहा है। पहली बात, आज 26 थाने हैं, महिला थाने, साइबर थाने को मिलाकर के सारे थानों में होली मनाई जा रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस ने एक अलग ही छवि दिखाई, कुछ जगह छुटमुट कह सकते हैं कि पुलिस वालों से लोग नाराजगी देखने को मिली, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूर्ण रूप से उनको समझाया, बुझाया, और उसके बाद साफ तौर पे कहा कि आप अगर इस तरीके से होली मनाते हैं तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कल देखा गया एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल जब रोड पे उतरते हैं, खास तौर पे, देखिए मैं हर वक्त पुलिस की बुराई करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार अच्छाई की बात करनी चाहिए। कल उन्होंने साफ तौर पे शुरुआत भगवा चुंगी से की, क्योंकि वहां एक डीजे रोड पे लगा था, और वो एक ऐसा चौराहा है, क्योंकि मुझसे मात्र 100 मीटर की दूरी पे वो चौराहा है, वहां से डीजे हटवाया गया। इसलिए हटवाया गया, रोड पे डीजे था, पब्लिक की सुरक्षा, उधर से मेडिकल कॉलेज से भी एम्बुलेंसेज आती हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और जल्द से जल्द वो अपने गंतव्य तक जा सके, तो उसको लेकर के सुरक्षा, और पहले डीजे हटवाया गया। थोड़ा सा कुछ युवक थे, और होली का दिन है, त्योहार आप भी जान रहे हैं, उन्होंने ड्रंक भी किया हुआ था, तो उनको भी बकायदा समझाया गया है कि डीजे मैं आपको डीजे लगाने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप लगाइए, डीजे को एक किनारे कर दीजिए। फिर उसके बाद शहर से लेकर के सिलसिला तक पूरा, क्योंकि प्रयाग टू अयोध्या मार्ग भी है, बहुत लोग त्योहारों में दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो साफ तौर पे हर जगह जहां जहां डीजे लगे थे उनको समझाया गया, हुड़दंग कहीं नहीं हो पाया। हम लोगों ने जो एक आस रखी थी कि प्रतापगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पे डेरवा, जो कि सबसे संवेदनशील, और प्रतापगढ़ का शहर भी संवेदनशील है, 15, 18, 22, 23 ये जो साल थे, इसमें काफी घटनाएं हुई थी होली के दौरान, क्योंकि 15 में देखा गया था पुलिस के ऊपर हमला हुआ था, फिर पुलिस ने अपना तांडव शुरू किया था और काफी घरों में तोड़फोड़ की थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला किया गया था होली के दौरान और डीजे बंद करने के दौरान। तो उन सारी चीजों को त्योहार रजिस्टर निकाल करके हर एक व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, किसी के त्योहार नहीं खराब किए गए, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो आपके प्रतापगढ़ कह सकते हैं सकुशल और शांतिपूर्ण त्योहार मनाया गया, लेकिन कल का उन लोगों ने त्योहार पब्लिक के लिए और प्रतापगढ़ की जनता के लिए सकुशल मनवाया। आज वो अपना त्योहार मना रहे हैं, होली मना रहे, क्योंकि कई किलोमीटर की दूर है उनका घर, तो घर तो जा नहीं सकते, छुट्टियां मिल नहीं सकती, लेकिन आज प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी की सहायता, मेरे पास भी कुछ शॉर्ट्स है, मैं समय पे भेज नहीं पाया, क्योंकि किस तरीके से मैं वहां से छूट करके आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ, ये मेरा दिल ही जानता है, क्योंकि टारगेट में मैं था और मेरे कुछ साथी पत्रकार थे, और सब लोगों ने वहां से अपनी जान छुड़वा कर भागे, क्योंकि कपड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए और चैनल के लिए लाइव देना था। और फिलहाल
पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पे सबको बधाई दी और 24 के 24 थाने आए थे उनके साथ होली के लिए, डीएम के साथ होली के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे। एक और अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि सत्ता पक्ष भले ही भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन विपक्ष के भी लोगों को बुलाया गया था। कह सकते हैं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया गया था। साथ साथ अपना दल जो भी पार्टियां थी सबके साथ होली खेली गई और एक पैगाम देने की कोशिश किया गया कि हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। ये आज पुलिस और प्रशासन दोनों ने आज बताया प्रतापगढ़ की जनता को भी एक मैसेज देने का जो कोशिश की गई है। ये प्रशासनिक अमले की ओर से, पुलिस अमले की ओर से बहुत ही अच्छा संदेश देने को मिला है और सबके साथ होली खेली गई है। डीजे की धुन पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर नाचे, डीजे की धुन पर शिव कुमार अवस्थी नाचे। सारी चीज ने आज डीजे की धुन पे आज होली मनाई। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक तक के कपड़े नहीं बचे। सोचिए, आज उन्होंने फ्री हैंड कर दिया था अपने पुलिस कर्मियों को यहाँ और उनके साथ फ्री हैंड होली खेल रहे थे। कि मैं 14 से 15 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गया और 2-3 सालों से प्रतापगढ़ में जो भी पुलिस अधीक्षक आ रहे हैं, कभी भी किसी भी त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अन्य त्योहार, ईद, बकरीद, चाहे जो भी त्योहार हो, फ्री हैंड दे देते हैं त्योहारों के दिन अपने जो कर्मचारी है कि आप कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं होता है, हम एक आम लोग हैं, साथ में काम करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा 3-4 सालों से देखने को जो मिल रहा है, फ्री हैंड दे दिया जाता है कर्मचारियों को, सिपाहियों को, दरोगा को, कोई रोक टोक नहीं है। और साफ तौर पे जब दीपक भूकर पहुंचे थे तो सारे जो कर्मचारी होते हैं, दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो खड़ी हो जाते। तो दीपक भूकर ने आज साफ तौर ये भी बहुत ही अच्छी तस्वीरें प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन से आज देखने को मिली है। सोचिए, ये प्रतापगढ़ की पुलिस है, लेकिन कहीं ना कहीं कि कुछ घटनाएं और घटना हो जाना और फिर प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवाल निशान, तो एक छोटा सा मनोबल टूटता है। लेकिन जो प्रतापगढ़ के 2-3 दिनों में पुलिस के रूप दिखे और प्यार वाले रूप दिखे, वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। कल पुलिस अधीक्षक ग्राउंड पे भी थे। सोचिए, रात में 8 से 8:30 बजे के आसपास वो प्रतापगढ़ के शहरों में घूम रहे थे, आम पब्लिक का गुजिया बिकाई है। ये बहुत, मतलब आप समझ लीजिए, जब से होलिका दहन है तब से पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर और श्री सहाय अवस्थी दोनों लोग ग्राउंड पे हैं, आम पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं। ये मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि 2 से 3 दिनों के अंदर में जो शहरी प्रशासनिक अमले, पुलिस अमले के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कभी आज तक मैंने प्रतापगढ़ में तो नहीं देखा है। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, शायद यही कारण है कि जिसमें आपने शुरुआत में ही अपनी बात की, जब शुरुआत की थी तो आपने बताया था कि जब इतने बड़े अधिकारी फील्ड पर तैनात होंगे तो छुटपुट घटनाएं भी नहीं होंगी, उसका रिजल्ट है। और बिल्कुल वही दिखाई भी दे रहा है कि आपने बड़े ही क्लियरली बोला कि कोई भी छुटपुट घटना भी होती हुई नहीं दिखाई दी। ये असर होता है, अगर अधिकारी ऑन फील्ड होता है तो कोई भी घटना नहीं होती है, ये साफ तौर पर पता भी चलता है। ये हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास त्योहार के समय ही ये सब चीजें घटित हों, अधिकारी फील्ड पर हैं। अधिकारियों का फील्ड पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोबल का काम करता है। उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो लोग फील्ड पर रहते हैं, उनको लगता है कि मेरा अधिकारी है, और जो नहीं काम करने वाले होते हैं उन्हें भय और डर लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अधिकारी आ जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे आप ज्ञानेंद्र? बिल्कुल, देखिए, लोगों में साफ तौर पे होलिका दहन के दिन से ही जब लोग होता है कि एक उत्साह होता है। होली का त्योहार, होली दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है कि लोगों में काफी उत्साह होता है। दिवाली के दिन चाहते हैं कि पटाखे पे कोई रोक ना लगे, हम पटाखा खुल के दगा सके या छोड़ सके, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट सके। और होली के दिन ये होता है कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो साफ तौर पे कि प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला ये सोचा कि अब की बार कि चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, अगर वो अच्छे से त्योहार मना रहा है और मनाने दे रहा है तो उसके साथ भी कोई घटना या अपनी कुछ हो ना सके। तो साफ तौर पे
ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पुलिस चौकन्नी थी। नाबालिग बच्चे स्कूटी खासतौर पे देखा जाता है काफी उत्साह होता है और परिवार भी उनको स्कूटी या बाइक्स दे देते हैं। होली के दिन वो उड़ने लगते हैं, 3-3 4-4 सवारियां। आप खासतौर पे आप भी लखनऊ में देखते ही होंगे वो बाइक को बड़ी तेजी से, तो उनको रोक करके उनके माता पिता को बाकायदा कॉल करके बुला करके कि आप होली त्योहार है, कोई भी घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, होली का है, लोग ड्रंक करके निकल रहे हैं रोडों पर, तो आप इनसे अभी बाइक ले लीजिए, इनको कहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ घूमने को लेकर के, लेकिन इनको आप पैदल ही घूमने कहिए। दूसरी चीज ये देखा गया था 3 तारीख की रात में कि हर जगह के सेटअप को बंद कराने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बच्चों की अब 9th 11th 8th सबकी परीक्षा शुरू होने वाली, वो भी अपने पढ़ाई में, तो 10 बजे के बाद से लोगों में नाराजगी दिखी। लेकिन मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि 2 से 2, 3, 4 और आज 5 है, 5 तो उनका दिन है, पुलिस वालों का दिन है, वो अपना त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ये जो 2, 3, 4 का दिन था, 3 दिनों में पुलिस का बहुत अलग रूप दिखा है और खासतौर पे प्रतापगढ़ पुलिस का बहुत ही अलग रूप दिखा है। तो फिलहाल आज जिला कारागार में भी होली मनाई जा रही है, वहां पे भी कैदियों के साथ अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ देर में प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी और दीपक भूकर पुलिस अधीक्षक वो भी जेल जा सकते हैं, कैदियों के साथ होली मना सकते हैं। तो ये पहली बार होगा अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जाते हैं जेल, तो मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि कोई भी बड़ा अधिकारी एक जिले का वो कैदियों के साथ होली मनाने के लिए जाएगा। तो ये मेरी लाइफ में, मेरी पत्रकारिता की लाइफ में पहली बार होगा कि कोई जेल जा रहा है होली मनाने के लिए, सबसे बड़ा चीज होगा। अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो सूचना आई है कि तकरीबन 1 बजे के आसपास वो लोग जेल जा सकते हैं, तो वहां पे भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ में जज भी जा सकते हैं और बाकायदा होली मनाएंगे। जिला कारागार में भी तैयारियां शुरू की गई हैं कि अधिकारीगण आ रहे हैं, पहली बार कोई प्रतापगढ़ का अधिकारी और जज आ रहे हैं होली मनाने के लिए, तो वहां पे भी तैयारियां शुरू की गई। लेकिन एक चीज और है कि पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 3 तारीख के दोपहर में तकरीबन 20 पेटी से अधिक शराब भी पकड़ी गई। अवैध रूप से जो शराब लेके जा रहे थे और कुछ जो अवैध रूप से बनाया जाता है शराबों को, वहां पे भी छापेमारी की गई, वहां से भी पुलिस ने रिकवरी की। खासतौर पे एक नजर होती है होली के दिन, क्योंकि आबकारी विभाग की नजर बहुत तगड़ी बनी रहती है। आबकारी विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक अधिकारी और प्रयागराज का मंडल जोन पड़ता है, तो वहां से भी आदेश आया हुआ था कि कुंडा को लेकर के, कुंडा में देखा गया है अधिकतर अवैध शराब पकड़े जाते हैं, तो वहां पे भी छापेमारी की गई, वहां से भी जो है शराब पकड़े गए, कई टनों में जो है केन बरामद हुए। तो देखिए प्रतापगढ़ पुलिस त्योहारों के दिन और खासतौर पे अपनी होली में एक अलग ही रूप देखने को मिला है, और अगर ऐसे ही ये काम करते रहेंगे तो कभी भी प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे। जिस तरीके से मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि प्रतापगढ़ पुलिस कभी भी ढंग से काम नहीं करती है, चाहे जो लेकिन 2, 3, 4 ये 3 दिनों में जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस का चेहरा देखने को मिला है और लोगों के बीच जा करके समझाना, वो एक अलग चेहरा, अपराधियों के विरुद्ध जो इलीगल काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये एक अलग चेहरा, और अपने कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर रहना, कोई भी भेदभाव नहीं कि मैं एक IPS हूँ तुम मेरे बगल कैसे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखने को मिला। 3 चेहरे एक अलग रूप में, और वो भी खास तौर पे होली के त्योहार के बीच में, और सारे गिले शिकवे गम भुला करके सबके साथ होली खेलना, ये एक अलग चेहरा। सत्ता पक्ष विपक्ष सारे नेताओं को बुला करके एक साथ में होली खेलना, ये एक अलग रूप देखने को मिला प्रशासनिक अमले और पुलिस अमले को। तो पहली बार ऐसा प्रतापगढ़ में देखने को मिला, और वो भी पुलिस लाइन में एक साथ में, तो बहुत ही अलग रूप देखने को मिला है अखंड, और शायद ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया है प्रतापगढ़ में खास तौर पर। बिल्कुल, कभी कभी कुछ चीजें ज्ञानेंद्र होती हैं, पहली बार ही होती है, शायद हो सकता हो ये पहली बार घटित हो रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई अच्छी चीज हो, कोई सकारात्मक चीज हो, तो उस पहल का कम से कम स्वागत करना चाहिए, और वो बिल्कुल स्वागत है।
और पुलिस को समझना भी चाहिए। देखिए, मानवता भी सबसे ऊपर होनी चाहिए, मानवता भी है। और बिल्कुल आपने एक बात कही कि पुलिस वाले जो संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, पुलिस किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती, किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करती। वो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है, अपराधियों को जेल भेजने के लिए काम करती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करती है। इसका सीधा सा असर है कि किसी का भी दबाव उन पर ना पड़े। ये भी एक सामरिक संदेश जरूर हो सकता है। और जिस तरीके की आपने बातें की हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस ने एक अलग ही संदेश देने का काम किया है, एक अलग ही तस्वीर पेश करने की एक तस्वीर पेश की है, तो साफ तौर पर दर्शाती है कि प्रतापगढ़ पुलिस चाहती है कि मानवता के साथ साथ न सिर्फ राजनीतिक दल के पिट्ठू की तरह या राजनीतिक दल के एक तोते की तरह काम करते हुए नजर आए, बल्कि वो इन सब दबाव से इतर अपने हिसाब से जो सच में गलत होता है उस दोषी को, अपराधी को पकड़ने का काम करती है, गलत के खिलाफ अभियान चलाने के लिए काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कोई अगर अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आपको एक खबर बताते हैं, लखनऊ से है क्योंकि महत्वपूर्ण है। जंग चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, लेकिन उसका असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। हमने दिखाया था किस तरीके से ईरान को लेकर के लखनऊ की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग और समर्थक इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर अभी भी कई जगहों पर इमामबाड़े के पास पोस्टर्स लटके हुए हैं खामेनेई के, जो प्रमुख लीडर थे ईरान के, और उनके समर्थक में यहाँ पर शोक सभाएं भी हुई, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो बड़े मौलाना है, शिया मौलाना कल्बे जव्वाद, उनके बेटे, उनकी बहन और भतीजे भांजे, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो ईरान में हैं। और अकेले वही नहीं, अगर खाड़ी देशों की बात की जाए तो 1.25 लाख से अधिक लखनऊ के ही लोग हैं जो इस वक्त इन खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। और साफ तौर पे जो शिया धर्मगुरु है मौलाना कल्बे जव्वाद, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया इस पूरे घटनाक्रम पर। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है वो बिल्कुल भी सोच समझकर फैसला नहीं ले रही है, बल्कि अमेरिका के कहने के हिसाब से चल रही है। शिया धर्मगुरु हैं, उनके परिवार के कई सदस्य फंसे हैं और उनका छोटा बेटा जो है, जो जानकारी निकल करके सामने जिन्होंने बताया कि वो भी वहां पर है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त खाड़ी देशों में हैं और मदद के लिए कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने एक बात और भी कही कि वो सभी लोग सुरक्षित है, लेकिन जो उसके पीछे जो बड़ी बातें आ रही, कई लोगों से जब बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जब भी वो अपनों से बात करते हैं तो पीछे से बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी खौफ है, डर है कि उनके परिवार वालों को कुछ हो ना इस जंग के बीच में। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें ये आशा है, वो निराश बिल्कुल भी नहीं है। वो जानते हैं कि कभी ना कभी उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार वापस वतन जरूर लौटेंगे। आपको एक खबर और भी बता देते हैं, बड़ी ही जरूरी है। जो लोग भी ढाबे पर खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखनऊ के पारा इलाके में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बताया है कि जिन ढाबों पर आप खाना खाने के लिए जाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके खिलवाड़ करते हैं और कितनी गंदी तरीके से खाना बनाते हैं। पारा में एक तस्वीर सामने आई है जो वीडियो वायरल 2 मार्च का बताया जा रहा है, जहां पर मुरादाबादी बिरयानी एक दुकान है, वहां का जो कुक है जो तंदूर में रोटी डालने से पहले उसमें थूकता है। बहुत सारी तस्वीर उन्होंने बाराबंकी से भी दिखाई है, हर जगह से दिखाई है। वो तंदूर में रोटी डालने से पहले उससे थूकता है। इसका वीडियो किसी ने बना करके सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसका नाम अनस है। लेकिन सोचिए कि कितना गंभीर मामला है कि जो लोग विश्वास करके रेस्टोरेंट्स पे, ढाबों पर जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पर अगर इस तरीके की हरकत की जाए तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं इस तरीके के कृत्य करने से, इस तरीके काम करने से बहुत सी ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन सोचिए कि जिन ढाबों पर हम जाते हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां के किस तरीके से लोग खानों को परोसते हैं, वहां पर कुक किस तरीके से खाना देते वक्त किस तरीके का गलत काम करते हैं। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाती भी हैं, क्योंकि जब राजधानी लखनऊ में से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं तो मैं अन्य जगहों का क्या हाल होगा। क्योंकि हमने बाराबंकी से भी तस्वीर दिखाई थी और भी जगहों से हमने दिखाई थी कि किस तरीके से पराठा, रोटी या फिर तंदूरी रोटी बनाते समय उस पर थूकते हुए जो कुक होते हैं वो दिखाई देते हैं। एक और खबर आपको इसलिए और अंतिम खबर है वो आपको बता दें कि एक बड़ा ही वीडियो वायरल है राजधानी लखनऊ से ही। एक लोको पायलट अपनी बीमारी को लेकर के, अपने इलाज को लेकर के चीफ कंट्रोलर के पास जाता है इलाज के लिए। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी जो लीव है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा जब इस लीव को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसकी बीमारी को लेकर के, उसकी परेशानी को लेकर के, तो वो दफ्तर पहुंच जाता है और चीफ कंट्रोलर के सामने ही अपनी पैंट उतार करके अपनी परेशानी को बयां करता है। साफ तौर पर इसे रोष के तौर पर, विरोध के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि किस तरीके से एक जो युवक है वो
लीव को लेकर के अपने अधिकारी से इस कदर नाराज हो जाता है कि वो इस तरीके की हरकत करता है। फिलहाल ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, लखनऊ से है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो रेलवे कर्मचारी का जो रेलवे कर्मचारी उनके मन में कहीं ना कहीं अधिकारी को लेकर रोष है कि अगर किसी को सच में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो इनको छुट्टी देने में दिक्कत क्यों है। और अगर आदमी इतना परेशान है, इतना व्यथित है तो कम से कम उसको समस्या का निराकरण करना चाहिए, उनकी छुट्टी को जरूर बढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस खबर से कहीं ना कहीं जो यूनियन है, जो कर्मचारी यूनियन, उसमें खासा रोष है और अधिकारी के प्रति उनके मन में गुस्सा भी है। शायद यही कारण है कि जो ये वीडियो है अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और राजधानी लखनऊ से ही है और जो साफ तौर पर दर्शाता है, दिखाता है कि कर्मचारी अपनी परेशानी को लेकर के, सिक लीव को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा रिजेक्ट करने पर इतना नाखुश होता है, किस तरीके का वो कदम उठाता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।